हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश सर और मैं आपका स्वागत करता हूं रैंक अप क्लासेस में। तो ये हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। आप उस पे जाके प्लेलिस्ट का बेसिकली मैंने वहां पे लिंक दिया है, तो आपको दोनों पार्ट्स एक जगह पे मिल जाएंगे। और वहां पे मैंने बाकी जो क्लासेस हैं जैसे रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, मतलब सारे चैप्टर्स के जो हैं मैंने वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हैं और हम आज अपनी क्लास पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 हमसे कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला नंबर 2 हमसे कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आज की जो क्लास है, आज के क्लास में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बेसिकली इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और आंसर हम लोग अपने फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले ना मैं आपको इस फॉर्मूले का थोड़ा सा महारत हासिल करवा देता हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है ये फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, पर हम फिर से एक बार, जैसे हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी है, हमेशा की स्ट्रैटेजी है कि हम एक बार क्या करेंगे, ऐसे आंख को बंद करेंगे और ऐसे करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप भी साथ में बोलेंगे कि ऐसा कोई नहीं, आपके अगल बगल कोई बैठा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको बोलना है, अरे बोल दो ना यार, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें बोलने में। ऐसे आंख बंद करके करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक चीज थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, इसमें सारे टर्म्स हमारे पास किसमें है, प्लस में, ठीक है। हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे प्लस में आ रहे हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार हम लोग याद कर लेते हैं, तो यही प्रॉब्लम है, वही मैं सोच रहा था। हद है। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ है, मैंने अच्छा इसको बाद में ना सही किया था, पर मुझे लगता है कि हमसे कुछ दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं बोल दूंगा एक बार, जिसने पीपीटी बनाया बोल दूंगा कि यार ऐसा ऐसे टाइपिंग मिस्टेक नहीं करता, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, हमको समझने से मतलब है ना यार। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा ये भी है, आदत इतनी हो गई पढ़ाते पढ़ाते कि अब मैंने इसको देखा तो मुझे ये दिखा ही नहीं, मैं सीधा a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज हमको याद है, पर हमको यहाँ पे सीखना क्या है, बेसिकली हमको यहाँ पे ये सीखना है कि सर अगर यहाँ पे मैं फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे प्लस है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सर अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। अभी रीजन भी आपको बताते हैं, देखिए बेस से ही चलना है ना, रीजन भी आपको बताते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab है, यानी कि अगर 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 यहां पे माइनस है तो हमारे इस इक्वेशन में माइनस होगा एक जगह पे, और यहां पे प्लस है तो सारे इक्वेशन में प्लस होगा। यानी कि ये चीज और समझिए, अगर इसको हम वाइस वर्सा कर दें, तो अगर ये दोनों प्लस है, हमारे पास ये दोनों प्लस है, तो जाहिर सी बात है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों जगह पे प्लस है तो, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारा दोनों जगह पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे हमारा माइनस है तो ये क्या बनेगा, हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब वो इस तरीके से भी हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। मतलब क्या कहने का है कि अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली देखो सवाल ऐसे ही होंगे कि आपको ये टर्म दिया होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है, इसीलिए थोड़ा सा समझिए। अच्छा क्वेश्चन में चलेंगे तो हम और अच्छे समझेंगे, इसलिए हम थोड़ा सवाल में ही चलते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। पहली बात तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो जाहिर सी बात है एक चीज तो हमको पक्का पता है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा,
मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, बेसिकली यहाँ पे a प्लस बी का ही होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये करना कैसे है वो समझिए कि अब हम पहले लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। अब यहां पे आपको ए स्क्वायर तो दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, आपको बी स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, तो हमको क्या है बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हमको बी स्क्वायर क्या करना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। अब हम बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, बी स्क्वायर हम बनाएंगे, अब यहां पे आप देखिए यहां पे 10 किसी का स्क्वायर है क्या, आपको क्या 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद है ना। तो आपको पता है कि अगर सर, मैं ये पहले सवाल में बता देता हूं, मैं बाकी सवाल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा स्क्वायर है सबका, ठीक, सबका स्क्वायर है हमारा ये। वैसे लगा देते, नहीं बोलेंगे सर आप तो क्यूब बता रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा सबका स्क्वायर है। अब बेटा ये साफ साफ दिख रहा है ना कि ये जो 25 है वो मेरा 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा है कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो सर अब मेरे पास क्या होना चाहिए, अब मेरे पास 2ab आना चाहिए। और ये जो मिडिल टर्म है ना बेटा, ये प्रूफ करने के लिए होता है। तो 2ab का क्या मतलब है, अगर सर ये a है और ये b है, मतलब अगर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, मतलब ये जो है ये चीज ये है और ये चीज ये है। इसका मतलब जो a है हमारा, जो a है वो यहाँ पे a है, ठीक है, a है, और जो हमारे पास ये b है ना वो यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब a प्लस 5 का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब a प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू a। ठीक है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 है। और बेटा यही तो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, आप देख रहे हो ना, वही तो लिखा है हमारा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे करेंगे ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। देखिए फर्स्ट सवाल में मैं हमेशा टाइम लगाता हूं, रीजन ये है क्योंकि आपको पूरा समझ में आ जाए, उसके बाद तो हम लोग चूरन के तरीके से निपटाएंगे। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही क्यों होगा, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। here as we can see a square प्लस 10a प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा है, ये तो साफ साफ हो गया ना, ये 5 मेरा 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 5 25 होता है। तो अब क्या यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि सर ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है बेसिकली मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्लस 2 लगाएंगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab होता है, तो 2 लगाया। a की जगह पे हमको क्या रखना है, a रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10a प्लस 25। ठीक है, नॉर्मल ऐसे यहाँ पे आप 5 स्क्वायर लिख लीजिए, 5 स्क्वायर। ठीक है, हेंस इक्वल्स टू a प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, अब डिपेंड करता है यार, अगर मान लीजिए आपका हाफ नंबर का भी आ सकता है, तो आपको सीधा सीधा लिख देना a प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये बस ये वाला जो इक्वेशन है ये टर्म कर लीजिए, बाकी इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मान लीजिए ये 1.5 मार्क्स का आ गया तो आपको इतना सब करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपसे पूछ लिया कि आप कौन हो, अरे एक नंबर में पूछ लिया, तो सीधा सीधा बोल दो सर मेरा नाम
प्रकाश है। जैसे मेरा नाम प्रकाश है, मैं सीधा बोलूंगा कि सर मेरा नाम प्रकाश है। अगर मुझसे यही चीज 5 नंबर में पूछ लिया और बोल दिया आप कौन हो, तो मैं कैसे बोलूंगा, सर मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे माताजी का नाम ये है, मेरी माताजी ने मुझको पैदा किया है इसलिए मेरा नाम उन्होंने ये रखा, मेरा नाम ऐसे रखा गया, ये मेरे नाम का मतलब है। बेसिकली क्या है, जब 5 नंबर में पूछा है तो चीज़ों को आपको हल्का बढ़ा देना है, ठीक है। वैसे मैथ में ये चीज़ें नहीं होती, ये सब हिस्ट्री की चीज़ें हैं कि ये 5-5 नंबर में पूछ रहे हैं, ये बेसिकली 1 नंबर का ही सवाल है, उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना प्रॉब्लम कर जाएंगे। अब जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है 25, तो मुझे दिख रहा है सर चलिए ठीक है 5 का स्क्वायर है, ठीक है 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सर आप देखिए कि ये मेरा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये मेरा एक्स स्क्वायर का, क्योंकि अब मुझको, अब यहाँ पे भी देखिए कि ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब a माइनस बी बनेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं कि प्लस क्यों आता है, चलिए बताते हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 25 है, मेरे पास यहाँ पे क्या है 25 है। तो अब मुझको क्या करना है कि इसको मुझे होल ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझको कहीं से कैसे भी करके मुझको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है इस इक्वेशन को, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है इस इक्वेशन को। तो अब क्या करूंगा मैं, पहले तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर अगर इसको मैं डिवाइड करूं, ठीक है। देखिए यार जस्ट पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पीछे का चैप्टर तो रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना हम लोग पीछे की क्लासेस रिवाइज कर रहे हैं, 7, 6 रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे जैसे x की पावर 4 है तो मैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बड़े आराम से, मेरा x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 25 y की पावर 4 है, तो अभी क्या है कि 25 तो बेटा अलग है और y की पावर 4 अलग है, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बन जाएगा, ठीक है। यानी ये मेरा a स्क्वायर बन गया, ये मेरा b स्क्वायर बन गया, पर अभी मेरे पास 25 भी था ना। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूं, यहाँ पे मैं 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे बात समझिए, 5y, अब मैं यहां पे एक चीज नहीं लिख सकता हूं, प्लीज गलती मत करिएगा, मैं पता है इसलिए मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूं। 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपका यहां क्या आएगा, 25y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसमें 25 इंटू 25 और फिर y की पावर 4 होगा, समझ रहे हैं। ये गलत है, ये बहुत ज्यादा ही गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमको y को तो स्क्वायर देना है पर 5 को स्क्वायर नहीं देना, हमको 5 को सिर्फ एक स्क्वायर देना है, 2 स्क्वायर नहीं देना। तो अभी क्या बन गया हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमारा यहाँ पे माइनस लगेगा। हमको ये चीज अभी से समझ में आ गई, पर क्या है बेटा, पेपर में तो हमको पूरा करना पड़ता है, ठीक है, हमको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये मेरा a है, ठीक, समझिए बात को, थोड़ा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये जो चीज है ये मेरा a है, ठीक, और ये जो चीज है ये मेरा b है, ठीक। ये मेरा a था और ये मेरा b था। तो अभी मुझे क्या करना है, 2 इंटू a यानी एक्स स्क्वायर और 2 इंटू b यानी 5y स्क्वायर। तो अगर मैं अब इसको एलोबरेट कर लूँ ढंग से तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर which can also be written as x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका एक अच्छा खासा सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा किसी और वीडियो में, आने वाली वीडियोस में।
लेकिन क्या है ना कि अगर एक बार कोशिश ये करिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, रिवाइंड करिए, ठीक है, और आप वहाँ पे जाइए और दोबारा एक ही क्वेश्चन को दो दो या दो तीन बार, जितनी बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जितनी बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है आप देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ ही, ठीक है, नहीं समझ में आता तो बताइए, हम लोग फिर से करेंगे, एक बार नहीं 10 बार करेंगे, 10 बार नहीं 11 बार करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए आपको, ठीक, तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। इस चीज को बकायदा आपको यहां नहीं लिखना है, सो सॉरी, आपको यहां पे लिखना है कि एज वी नो करके आपको यहां पे लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। एक काम करते हैं यार, लिख ही देते हैं ना, मतलब कितना ज़्यादा समय लग जाएगा, मैक्सिमम 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो उसके लिए क्या बताएं, तो ऐसे क्या है यहाँ पे आएगा, एज वी नो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लोग तब समझेंगे जब लास्ट स्लाइड करेंगे, तो ठीक है। तो अभी क्या है, एज वी नो, अब क्या है हियर पी स्क्वायर तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, हियर पी स्क्वायर प्लस 10p हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 10p को अभी छोड़ दीजिए, 10p हमारा प्रूफ करने के लिए होता है, वो करने के लिए नहीं होता। और यहाँ पे 25 है तो 25 हमको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है, 25 तो हमको पता है 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हेंस पी स्क्वायर, अब यहां पे क्या सीन है, अब यहां पे क्या सीन है, एक मिनट, अब यहां पे क्या सीन है, ये चीज आपकी ए बन गई, ठीक है, वो चीज क्या बन गई आपकी ए बन गई, और ये जो 5 है ये आपका क्या बन गया, आपका बी बन गया, ठीक है। अब ये जो 5 है आपका बी बन गया, तो बी बन गया 5 और ए बन गया पी। अब ये 2ab चाहिए, तो 2 इंटू पी इंटू 5 हो गया, ठीक। आप चाहो तो एग्जाम में जब आप कर रहे हो ना, तो ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, मैं अगर बता रहा हूं, अगर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी ना कि मेरा क्या क्या बन जा रहा है, और आपने यहाँ पे ऐसे एरो लगा दिया ना, तो अगर टीचर को 2 नंबर देने को होगा तो 3 देके चला जाएगा, इतना खुश हो जाएगा। मतलब क्या है, आपको बेस समझ में आ रहा है, आप चीजों को समझ के चल रहे हो, वो यही सोचेगा और फुल नंबर देके चला जाएगा, हो सकता है 100 में 110 देके चला जाए, खुश हो जाए ना। मैं अगर हूं, मेरा कोई स्टूडेंट हो और वो लाइन खींच के चला जाए ना, 20 मार्क्स का पेपर है, मैं 21 दे के आऊंगा उसको, ठीक है, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी से उसको 21 दे के आऊंगा, 1 नंबर किसी और सब्जेक्ट में उसका निपटा दूंगा, साइंस में कम होगा उसमें रख दूंगा, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10p प्लस 25, हैंस प्रूफ जो भी है आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि p प्लस 5 का, यहाँ पे आपका 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। बेसिकली इसी के बाद ही आ जाता है, ये फालतू मैंने लिखा, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, आप सीधा कर सकते हैं कि हैंस प्रूफ 5 p प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, p प्लस 5 का होल स्क्वायर बेसिकली हमारा ये होता है। बेसिकली यार देखो क्या है, p प्लस 5 का होल स्क्वायर ये है, ये चीज ये है, एलसीएम इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, एलएचएस आरएचएस वाला खेल है, कुछ नहीं है, बहुत ही चूरन, मतलब बहुत ही चूरन चैप्टर है ये, बहुत ही चूरन टॉपिक है, क्या बताएं आपको। हाँ, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बताना चाहूंगा, क्योंकि इस चीज में ये चीज आज नहीं यार, आज नहीं, जब आप आगे जाओगे ना 11 12th में, जब आप 12th के बाद जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, ये चीज़ फंसाती है। अगर आपने मान लो बीएचयू का एंट्रेंस दिया या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, कहीं पे भी आपको बीएससी करना है, मैथ लेना, आगे चल के मैथ लेना, आईआईटी करना है, नीट करना है, नीट में भी मैथ होता है, फिजिक्स होता है ना, नीट में फिजिक्स होता है, तो देखो ये चीज़ ना बहुत बेसिक है और फंसाता है। जिस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, द लोवेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, वो फेवरेट सवाल होता है, मतलब एग्जामिनेशन का फेवरेट सवाल है ये सब, तो ये भी आपका एग्जामिनेशन का वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। तो अभी से हम समझ के चलते हैं। तो बेटा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को तो हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया,
ठीक है, और यहाँ पे -4ab लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो कि ए स्क्वायर स्टेप 2 में क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर, और ये +2ab -2ab मिलके क्या बन गया मेरा, -2ab बन गया, -2ab बन गया। और आपको अब ये किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये मेरा a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। इसका मतलब अभी के लिए तो इतना ठीक है, ये तो आपका आंसर है, आप यहां पे खत्म करो आंसर अपना। इसका मतलब जब आप आगे जाओगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज ना मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 80%, आप क्लास 8 क्रॉस कर जाओगे तब भी आपके क्लास के 80% बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी, ठीक है। ये बहुत आसान सी चीज है, और मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। मैंने बीएससी का एंट्रेंस दिया था बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और वहां पे ये सवाल आया था, ठीक है, वहां पे ये सवाल आया था। एक्चुअल में ये सवाल नहीं आया था, इस इक्वेशन का यूज करके एक क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत काम में आती है आगे पढ़ाने में, ठीक। चलिए बेसिकली देखिए आज का सेशन हमारा खत्म है, पर हाँ मैं आपको जो प्रॉमिस किया था वो बता देता हूँ। तो बेटा होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्यों होता है सर, ये -b स्क्वायर क्यों नहीं होता। ये सवाल ना आपके जहन में आना चाहिए, आपके ऐसे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर ये माइनस क्यों नहीं हो रहा है तो माइनस ना। तो बेटा कोई भी चीज, एक एग्जांपल ले लो, -2 इंटू -2 क्या होता है, -2 इंटू -2 क्या होता है, +4 होता है, +4 होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, ये बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी स्क्वायर का मतलब है बी। एक्चुअल में बी रहता माइनस में ही है, बी रहता माइनस में ही है, पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, -b इंटू -b मिलके बन जाता है बी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। -b और -b मिलके बन जाता है बी, ठीक। तो ये दोनों साइंस आपस में कट जाती हैं, ठीक है। और प्लस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझको -20 और +8 है, तो अब यहां पे डिसाइड नहीं होता कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहां पे क्या सीन है, जो साइन बड़ा होगा, जो साइन बड़ा होगा वो लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस तो ठीक, प्लस जो साइन बड़ा होगा वो लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, अगर यहां पे भी माइनस होता तो -20 और -8 माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम 28 लिख देते, पर साइन माइनस का लगेगा। ये प्लस एडिशन का रूल है, और मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होती है तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज हो जाता है प्लस को छोड़ के, क्योंकि प्लस एक्सेप्शन है भाई। वैसे साइन मैथ में एक्सेप्शन तो नहीं होता यार, तब भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए बेसिकली ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, और इसको करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। उसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को समझेंगे, कुछ और चीज़ों को जानेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो जो कि क्लास 8th में हैं तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा। बाकी खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।